अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है मज़े मज़े की रेसिपीज़, आजकल जैसे दिल चाह रहा है खाने की रेसिपीज़ ना, थोड़ा सा सर्दियों के मौसम में भूख बढ़ जाती है और थोड़ी रोगनी खाने, थोड़े से हैवी खाने खाने को दिल चाह रहा होता है आपका। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मैंने बनाई हैं। सीज़न के फ्रूट्स भी इस्तेमाल किए, सीज़न की सब्जियां भी इस्तेमाल की हैं, और उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। तो आज भी हमारे पास ज़बरदस्त क्रीमी हांडी जो है ना, चिकन क्रीमी हांडी जो है वो तैयार होने जा रही है, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। और 100% इसको अगर आपने वैसे ही बनाया जैसे मैं बता रहा हूँ तो इंशाल्लाह आपका फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाएगा, और आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर बनाइएगा, वीकेंड आने वाली है अनकरीब, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक इत्तला दे दूं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का शो है, क्योंकि आज मैंने जो है ना आपकी शो के लिए एक ज़बरदस्त कवरेज की है, और वो थी थाईलैंड के नेशनल डे की, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वहाँ के खाने, वहाँ का स्टाइल, वहाँ की रिवाज, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। और इसे हम इस ब्रेक के बाद वाला जो ब्रेक आएगा उसमें हम इसको चलाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे वहाँ के खाने कैसे हैं, लोग कैसे हैं, बात क्या हो रही है, और कपड़े कैसे पहनते हैं। सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको अगले ब्रेक में आप देखेंगे। बहुत अच्छा कवरेज मैंने इसको की है, और आइंदा भी दूसरे मुल्कों के भी खाने में आपको दिखाऊँगा, और वहाँ का कल्चर जो है ना उसके बारे में बताऊँगा इंशाल्लाह। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा का जो 100% प्योर कॉर्न ऑयल जो है मार्केट में आ चुका है, और हेल्दी हार्ट और कोलेस्ट्रॉल फ्री जो है ना ये मौजूद है। और इसे हम बहुत सारे खानों में हमने पाकिस्तानी, चाइनीज़, जापानीज़ खानों में इस्तेमाल किया है, और इसका आर्टिफिशियल कोई फ्लेवर नहीं है, नॉर्मल फ्लेवर है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके दिल यानी कि हार्ट को महफूज रखता है, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ देता है। और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ जो पाउचेज़ में जैसे दस्तयाब है, इसके साथ कैन है, इसका जो टिन का बना हुआ कैन है वो भी 2 साइज़ेस के अंदर हैं। इसके साथ बॉटल्स भी हैं, और बॉटल्स के अंदर नोज़ल्स लगा हुआ है। नोज़ल जो है वो आपको आसानी से, हम जब ऑयल डाल रहे होते हैं तो मेजरमेंट में आसानी होती है, ताकि गलती से ज़्यादा ऑयल ना डल जाए, ठीक है जी। तो सेहतमंद रहने के लिए 100% प्योर कॉर्न ऑयल डालडा का इस्तेमाल करें, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं हांडी। हांडी वैसे हांडी में बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो चूल्हे हैं ना हमारे, वो हांडी उसके ऊपर ठहरती नहीं है सही तरीके से। मैं ले रहा हूँ डालडा कॉर्न ऑयल 100% प्योर, और ये हम लेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच, ठीक है जी। और इसके बाद इसका नोज़ल आपने बंद कर दिया तो ये महफूज हो जाता है बॉटल। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज हम डालना है, हमने चॉप हुई हुई प्याज है, ठीक है। स्लाइस में नहीं होनी चाहिए, चॉप हुई हुई प्याज होनी चाहिए। एक दरमियानी प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। अच्छा, चीज़ें क्या इस्तेमाल हो रही हैं वो भी मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूं, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले तो प्याज डाली हमने, यहाँ पर हरी मिर्चें हैं, ये कुटी हुई हैं हरी मिर्चें, ठीक है। इसको हमने तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चों को कूट कर रखा हुआ है। नमक है, गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला है, इसके साथ ज़ीरा पाउडर है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, और धनिया पाउडर है, ठीक है। और अदरक लहसुन का पेस्ट मौजूद है। इसके अलावा इसको क्रीमी करने के लिए दही है तकरीबन 250 ग्राम, चिकन हमने लिए 1 किलो, और इसके साथ आधा कप जो है हमने क्रीम लिया है, और साथ में बटर भी मौजूद है जो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे। तो काफ़ी टेस्टी और ज़बरदस्त सा जो है ना ये आपका चिकन क्रीमी हांडी तैयार होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इसलिए कि हमने ब्राउन नहीं करना है प्याज को, तो इसमें हमने फ़ौरन गरम मसाला, जो साबुत गरम मसाला होता है वो, और हरी मिर्चें कुटी हुई, ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर देनी है।
ठीक है जी। और इसको थोड़ा पकाना है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, याद रखिएगा, ये बिल्कुल लाइट कलर में प्याज आपकी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा डालने के फ़ौरन बाद गरम मसाला ऐड कर दिया, साबुत गरम मसाले और हरी मिर्चें ऐड कर दी। ठीक है, अब इसके एक आध मिनट के बाद मैं इसमें शामिल करूँगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर। ठीक है, अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल ही ताज़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हमने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। फिर इसको उसके साथ मिक्स कर दें। ठीक है, ये देख लें, इस तरह का कलर आपके सामने आएगा। अच्छा, जो इवेंट हमने कवर किया है थाईलैंड का नेशनल डे, उसी दिन थाईलैंड की बादशाह की सालगिरह भी मनाई जाती है। थाईलैंड में जो है मैं तकरीबन 5.5 साल रहकर आया हूँ। बहुत अच्छा मुल्क है, टूरिज़्म के लिए ज़बरदस्त है, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है, साथ में खाना बहुत अच्छा है। यानी कि सी फूड कोई पसंद करता है तो उनके लिए तो लाजवाब समझ लें सी फूड मिल जाता है, ताज़ा बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, और सब्जियां बहुत अच्छी हैं, फ्रूट बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको मिल जाते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट होता है उनका। ठीक है, चलिए जी, 1 किलो चिकन हमारी हड्डी वाली। ठीक है, बोनलेस में भी बना सकते हैं आप, मैंने हड्डी वाली चिकन ली है। अच्छा, पैसों का जो फ़र्क है वो ये है कि हमारे 9 रुपए में उनका एक बात आता है। ठीक है जी, एक बात जो है 9 रुपए का मिल जाता है। तो ये आप इस वक्त रेट जो है वो ये पोजीशन है। मैं आपको अपने टीन एज की बात बताऊं, जब मैं 18 साल की उम्र में ट्रेनिंग के लिए जा रहा था तो उस वक्त हमारे 1 रुपए में उनके 3 बात आया करते थे। ठीक है, और आज ये वक्त आ गया है कि हमारे उनके जो एक बात में हमारे 9 रुपए देने पड़ते हैं, तब जाकर उनका एक बात मिलता है। तो पाकिस्तान ने इतने सालों में हमारे रुपए की कीमत को बल्कि ऊपर और हो जाना चाहिए था। 3 की बजाय इस वक्त 10 बात में 1 रुपया मिलता तो फिर तो बात मज़ेदार थी। लेकिन किस्मत की ख़राबी ये है कि ये चीज़ें हो रही हैं और हम मजबूरन ये सारी चीज़ें देख भी रहे हैं और वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती जा रही हैं। ताइवान, अपना सिंगापुर, मलेशिया, ये ममालिक, मैं जब बाहर काम करता था तो सीख रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, तो ये ममालिक के लोग भी उस वक़्त वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, सीख रहे थे। ठीक है, तो ये आलम था कि हमारा पाकिस्तान उस वक़्त ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में था और ये ममालिक बिल्कुल नीचे वाले में थे। और आज ये आलम है कि सिंगापुर का पासपोर्ट पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 है। ठीक है जी, और लोग मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, यहाँ जाकर हमारे लोग जो हैं जॉब्स कर रहे हैं और ये पोजीशन बनती जा रही है दिन ब दिन। ऊपर जाने के बजाय हमारा मुल्क जो है नीचे की तरफ तेज़ी के साथ आ रहा है। तो फ़र्क उसी को पता होगा जो जिसने ट्रैवल किया हुआ हो या बाहर काम किया हुआ हो लोगों के साथ, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि क्या पोजीशन है। ठीक है, इसको हमने थोड़ी देर ढकना लगाकर पकाया ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और जो चिकन है ना उसकी महक भी दूर हो जाए। इसमें मैं डाल रहा हूँ दही 250 ग्राम। ठीक है जी, दही जो है वो 250 ग्राम मैंने ले लिया है और वो ऐड कर दिया मैंने इसमें। ठीक है, इसको कर दिया मिक्स अच्छी तरह से और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा मसाले। ठीक है, चलिए मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। ठीक है जी,
1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, ठीक है, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, ठीक है, और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, और उसके बाद 1 चाय का चम्मच पिंक सॉल्ट, नमक पिंक वाला, ठीक है जी, ये हमने डाल दिया और अब इसको कर देंगे मिक्स। अच्छी तरह से पानी की ज़रूरत इसमें पड़ेगी नहीं, ये जो हमने दही डाला है ना, इसी में ये पहले हमने नॉर्मली इसको पकाया, उसके बाद दही इसमें ऐड करके उसके बाद पकने के लिए छोड़ देंगे ढकना लगाकर, ठीक है। जब ये बिल्कुल सारा दही ड्राई हो जाएगा और ये रेसिपी फाइनली गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद इसमें हमने ऐड करना है 1/2 कप क्रीम और थोड़ा सा बटर, और वो डालने के बाद फिर ज़्यादा नहीं पकाना, फिर 1 आध मिनट में इसको आपने जो है ना डिश आउट कर लेना है। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब ये दही के साथ पक जाएगा, भुनाई हो जाएगी, दही जो है वो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। पुराना दही इस्तेमाल नहीं करना है हमने, ताज़ा दही इस्तेमाल करना है, वरना क्रीमी हांडी में खटास अगर आ गई तो फिर सारा जो है ना काम ख़राब हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आपने ताज़ा दही इस्तेमाल करना है। दूसरा, अगर फैमिली ज़्यादा है, बड़ी है और आप चाहते हैं थोड़ी सी ग्रेवी रखना है इसमें, तो अभी जब हम भुनाई कर लेंगे इसके बाद आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा ग्रेवी जो है बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद फिर आखिर में आपने, लेकिन क्रीम और बटर डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है। 1 आध मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, इससे जो है ना वो क्रीम फट जाती है, फिर सारा जो क्रीमी टेक्सचर है, जो उसका फ्लेवर है वो नहीं आ रहा होता। तो क्रीमी फ्लेवर लाने के लिए आपको इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता, 1 आध मिनट के अंदर ही आपने इसको पकाकर निकाल लेना होता है। बात हो रही थी थाईलैंड की, कपड़े बहुत ही मशहूर हैं थाईलैंड के, और स्टिचिंग बहुत अच्छी है। बच्चों के कपड़े ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन खूबसूरत जो है ना बनाए जाते हैं, और पूरे दुनिया में इसको जो है ना सप्लाई किया जाता है। तो हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक के दौरान आप देखेंगे हमारा पैकेज जो हमने बनाया है थाईलैंड के नेशनल डे पर। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना शेफ़ गुलजार, और आज थाई कॉन्सुलेट का जो है ये डे मनाया जा रहा है, और नेशनल डे ऑफ किंगडम ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड का जो है नेशनल डे मनाया जा रहा है। तो इस वक्त कॉन्सुलेट जनरल मौजूद हैं और उनकी वाइफ मौजूद हैं। आप पीछे देख रहे होंगे पिक्चराइजेशन वगैरह हो रही है। अभी चीफ गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है और कुछ लाइव कुकिंग भी हो रही है, तो उसके बारे में बताऊंगा। थाईलैंड के जो बादशाह हैं उनका इंतकाल हो चुका है, और अभी कुछ दिन पहले उनकी जो वाइफ हैं उनका भी इंतकाल हो गया है। तो उसके ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो थाई लेडी और जेंट्स दोनों ने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। सालगिरह मनाई जा रही है बादशाह की, लेकिन नेशनल डे भी मनाया जा रहा है, लेकिन कपड़े जो है ब्लैक पहने जा रहे हैं ताकि ये सेरेमनी को भी पूरा साथ साथ किया जा सके। मैं चल रहा हूँ अपने कुकिंग काउंटर पे, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आज लाइव क्या चीज़ें बन रही हैं। आइए चलते हैं। Said Murad Ali Shah, Chief Minister of Sindh, friends and colleagues from diplomatic corps,
तो यहाँ पर जो है लोग लाइव कुकिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही है. व्हाट यू कैन मेक? ये वाइट टी मतलब थाई टी है, थाई टी. ये कोन टी है. कोल्ड टी. तो चाय हम लोग उर्दू बोल चाय है ना. चाय. ये थाई वाला ये थाई का कोल्ड टी. ये बाकी ने मैं नहीं पता नाम क्या. मेरे को थाई में बोल. जूस है, जूस है. जूस. और यहाँ पर जो है सैलेड बनाया जा रहा है. जस्ट गोला गंडा. अच्छा, थाई गोला गंडा. थाई गोला गंडा. गोला गंडा थाई. प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. Yes, you make gola ganda? Yes, Thai gola ganda. Thai sweet dish. Okay. We eat with the ice and with some Can you fruit. make? You want for to me? see one? Yes. Just we are showing in TV. ये बर्फ के ऊपर आपने क्या डाला है? Sweet potato. स्वीट पोटैटो. ये स्वीट पोटैटो और ये कोकोनट जेली. कोकोनट जेली. ये रेड बीन है और ये कॉर्न है. ठीक है. स्वीट शुगर. अच्छा, मिठास के लिए शुगर सिरप जो होता है ना वो डाल दिया इसके अंदर. कोकोनट. ये है क्रीम, ये भी डाल दिया इसके ऊपर. कोकोनट मिल्क. ओके एंड फिक्स. Oh, great. Thank you very much. After I try. And Assalamu alaikum. What do you make? I make paratha, sweet paratha. पराठा, स्वीट पराठा. स्वीट पराठा जैसे हमारे पाकिस्तान में पराठा बनता है वैसे ही पराठा बनाया जा रहा है यहाँ पर. जी. और बिल्कुल सेम है. सेम नहीं है इसमें. जी, जब गूंदने के वक्त इसमें अंडे भी मिलाए जाते हैं और बटर मिलाया जाता है. ओके. इसी तरह और खाने के दौरान इसको छोटा छोटा काट के इसमें स्वीट मिल्क डाला जाता है. वो और जो जी जी वो जो कैरामल मिल्क जो होता है. जी जी जी. अच्छा, आप तो थाईलैंड के हैं लेकिन आपको उर्दू बड़ी अच्छी आती है. जी, बस काफ़ी अरसा हो गया. Study? जी जी, आप स्टडी पढ़ रहे कर. इधर जी जी पाकिस्तान में? जी, पढ़ रहा हूँ मैं. अच्छा जी. जी. आप भी भाईजान? जी. हाँ, ओके. ये भी पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं. आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है. ओह वाओ. हेलो हेलो हेलो. खानोम तोक. हेलो, हाउ आर यू? วะอะลัยกุมक्या हाल या आप क्या बना रही हैं? โอ้ขนมโคกค่ะไทยค่ะขนมโคกค่ะไทยकेขนมโคกค่ะ खानम कोक जो होता है वो आई थिंक ये इस तरह से जो है ना इसके अंदर कोकोनट होता है और इसे जो है ना दोनों तरफ से बेक किया जाता है. एक सांचा है, ये अभी आप मैं दिखाऊंगा सांचे में किस तरह से. ये देखें ऐसे. ये देखें लिक्विड डाला जाता है. पहले लिक्विड डालेंगे, इसके अंदर कोकोनट डालेंगे, फिर ऊपर से एक कवर और लगाएंगे और एक खनम कोक. จ้าจีขนมโคกค่ะ ओके. अब नेक्स्ट आपके बहुत ही पॉपुलर डिश थाईलैंड की और वो है सोमतम पपाया सैलेड. आइए. थाईलैंड फ्लैग. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? सलमा. सलमा. या पातुन. थाई नेम पथुन और उर्दू नेम सलमा. ठीक है. ये बना रही है पपाया सैलेड और ये इसमें क्या क्या डालते हैं? ये डालना मिर्ची, लहसुन, टमाटर, लॉन्ग बीन, गाजर, कच्चा पपाया, पीनट्स, फिश सॉस, नींबू, शुगर. सब Yes. चीजें मिलाकर जो है Yes. बड़ा मजेदार बनता है. और यहाँ पर मेरी वाइफ भी खड़ी हुई है और इन्होंने भी ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आई एम फाइन. हेल्प करवा रही हैं? मैं सिर्फ खाता है हम करा रहे. ये सिर्फ खाती हैं, हेल्प नहीं करवा रही. हेल्प नहीं करवा रही. ये आठ पपीता सलाद बहुत सारी. ये लाओ ना. एक लाउस जो है ना, जो थाईलैंड का करीब जगह है, लाउस वहाँ की डिश है, बहुत ही मशहूर है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है. इसके बाद अभी जो बुफे में खाना लगा हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं चलकर. आइए जी नाज़रीन. तो अभी आपको मैंने लाइव तो कुकिंग होते हुए दिखा दी है, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ अपने बुफे की तरफ. और बुफे में जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं मीठे से. ठीक है. और मीठे के लिए जो है ना यहाँ पर ये कोकोनट जो है आइसक्रीम है, कोकोनट आइसक्रीम. और इसके बाद यहाँ मीठा जो है ना मुख्तलिफ, जैसे कि आपको मुख्तलिफ किस्म के मीठे नज़र आ रहे हैं. इसमें फज भी है, केक भी है, पुडिंग्स भी हैं और भी जैसे फ्रूट्स हैं. फ्रूट्स का मुख्तलिफ कॉकटेल सा बनाया हुआ है.
ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं आपके लिए जो डिशेस हैं वो क्या है। यहाँ पर स्टर फ्राइड जो है वेजिटेबल है, ये आप देख सकते हैं, स्टर फ्राइड वेजिटेबल, गर्मा गर्म सारे मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिटेबल्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं और ये है स्टर फ्राइड बीफ। अभी आपने स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स देखा, अब स्टर फ्राइड बीफ थाई का स्टाइल ये आप देख सकते हैं। और स्टर फ्राइड बीफ के अंदर जो है ना, इन्होंने साथ में ये ब्रोकली और इसके साथ मशरूम साथ में रखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इधर आ जाते हैं और यहाँ पर जो है पक थाई, ये थाईलैंड का बहुत ही मशहूर एक नूडल होता है और बड़ा स्पाइसी और बहुत ही बैलेंस नूडल होता है जो बहुत ही टेस्टी होता है। इसका नाम है पक थाई। मैंने चैनल पे आप लोगों के लिए बनाया था, आज मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। वाओ, ये देखें ज़रा, बहुत ही खूबसूरत कलर में धुआं निकलता हुआ, बेहतरीन फ्लेवर के साथ, ठीक है जी, ये है, ठीक है जी। अब यहाँ आगे आ जाते हैं और यहाँ पर है 3 फ्लेवर सी बैज, यानी कि सी बैज हमारे यहाँ उर्दू में इसको धोतर कहते हैं, मछली जो होती है उससे जो है ना 3 टेस्ट एक ही डिश के अंदर जो है ना इन्होंने बनाया, ठीक है। ये देखिए, वाओ, ये फ़िश सी बैज धोतर जिसको हम उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में सी बैज कहते हैं, बहुत ही स्पाइसी सा, और लाल लाल मिर्चें भी आपको नज़र आ रही होंगी ज़बरदस्त सी, ठीक है जी। और ग्रीन चिकन करी, थाईलैंड की 3 करी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, एक रेड करी और दूसरा ग्रीन करी और तीसरा येलो करी, ठीक है। ये 3 करी जो है बहुत मशहूर है। तो इसमें से एक करी आपको मैंने दिखाया, ये है ग्रीन करी, ग्रीन चिकन करी, ठीक है। इसके बाद इधर हम आ जाते हैं थाई रोस्टेड जैकेट करी, ठीक है, थाई रोस्टेड जैकेट करी, ये भी बहुत ही मज़ेदार आप करी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और बहुत ही जूसी, बहुत ही ज़बरदस्त, विद स्किन के साथ, जो डक की स्किन होती है ना उसके साथ ये बनाया गया। Hello, Swadika. How are you? I'm good. I'm a chef from Crying Tiger. Okay. Today I'm coming Thai National Day. Okay. We are serve you khao soy soup from Chiang Mai. Khao soy soup. Khao soy soup. Okay. This is soup from Chiang Mai. Okay. If you need many soup, you come Crying Tiger, my restaurant. Okay. Yeah, in the very near. Defense? Yeah. Defense. You come here, but you have to try this Okay. one. Okay. Okay, you make And give some. me recommend. Okay. Okay. अच्छा, ये सब्जियां हैं, सब्जियों के ऊपर थोड़ा सा सूप जो है ना वो डालकर और इसे सर्व किया जाता है। आई ओके ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? गुड, आप बताएं कैसे हैं सर? माशाल्लाह, आज थाई नेशनल डे पर आपने अपना यहाँ काउंटर लगाया और माशाल्लाह सुना है कि आप थाई फूड जो है सर्व कर रहे हैं कुछ ख़ास स्पेशल लोगों के लिए। बिल्कुल सर। सो आई एम ए सर्टिफाइड थाई शेफ़। मैं 5 डिफरेंट मुख्तलिफ कलनरी स्कूल्स गया हूँ बैंकॉक के अंदर, उधर जाकर मैंने ट्रेनिंग ली। फिर मैं पाकिस्तान के अंदर पिछले 12 महीने से 13 महीने से हम ऑपरेशनल हैं और इसके अंदर हमने कोई 1000 लोगों को होस्ट किया है। मैं अपने जो हमारे सेटअप है वो एक छोटे रेजिडेंस में है DHF फेज़ 8 के अंदर। सैटरडेज़ को हम करते ही हैं कि पब्लिक पॉपअप होता है जिसके अंदर एक ग्रुप के अंदर 2 लोग हो सकते हैं, एक ग्रुप में 4 लोग हो सकते हैं, एक ग्रुप में 3 लोग हो सकते हैं। सो 12 लोग आ सकते हैं मैक्सिमम। वो आते हैं, थाई खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं एंड आपस में नेटवर्किंग होती है। सो इट्स लाइक UK बेस्ड कॉन्सेप्ट जो सपर क्लब का कॉन्सेप्ट होता है UK के अंदर। सो हम लेकर आए कराची के अंदर, सिर्फ खाना जो है हमारा थाई खाना है। सो और उसके अलावा कोई भी दिन उस दिन थाई स्पेशलिटी आप यानी कि शेफ का जो स्पेशल शेफ की जो डिश होती है होगी वो सर्व की जाती है।
सर हमारे पास पहले से अनाउंस होती है? जी बिल्कुल। सो हमारा मेन्यू हर महीने चेंज होता है। हमारे पास 3 कोर्स होता है, 4 कोर्स होता है और 5 कोर्स मेन्यू होता है। सो तीनों कोर्सेज में से आप कुछ भी जो खाना है वो डिसाइड कर आप प्री बुक करते हैं अपना मील और फिर आते हैं सैटरडेज को खाना खाना है। ठीक है, एक दफ़ा नाम ज़रा दोबारा से बता दिएगा अपने जो रेस्टोरेंट। सो इट्स कॉल्ड सुकुमविद। जो भी बैंकॉक गया हुआ है उसको पता होगा कि सुकुमविद है क्या। सुकुमविद इज़ लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रीट्स। तो सिंस आई हैव बीन अ मार्केटिंग गाय, तो मेरे लिए यही था कि यार रिकॉल किस तरह क्रिएट करनी है। सो हमने सुकुमविद नाम रखा। सो एक और चीज़, हम ट्यूसडे से लेकर संडे तक डिलीवरी भी करते हैं, और अगर आपका ग्रुप है 6 लोगों का, मिनिमम 6 लोगों का, तो आप किसी भी दिन आ सकते हैं हमारे पास खाना खाना है। सो दैट्स हाउ वी वर्क। इंशाल्लाह बेहतरीन, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, तो आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई यहाँ पर थाई नेशनल डे पर, और सबों से आपकी मुलाकात भी करवाई, और खाना ख़ास तौर पर थाईलैंड के कौन कौन से खाने होते हैं, किस कलर के होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई, और लाइव कुकिंग भी आपको दिखाई किस तरह से हो रही थी। बहुत अच्छा इवेंट होता है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है यहाँ पर, और कॉन्सर्ट जनरल से भी मुलाकात रही है मेरी, और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है। तो इस तरह के इवेंट में दोबारा मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले किसी इवेंट में। जब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और हमने बनाया आपके लिए चिकन क्रीमी हांडी, और बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा कलर, बहुत ही रिच किस्म का जो फ्लेवर है इसका, इस मौसम के अंदर खाने के लिए। और साथ में जो है ना पराठे पराठे जो है ना वो भी हमने रख दिए। रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं। मौसम ऐसा है कि इसमें भूख भी लग रही होती है, दिल भी चाह रहा होता है कुछ रोगनी खाने, कुछ इस टाइप के जो खाने हैं उसको एंजॉय करें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। और ये सारी चीज़ें बनी हैं हमारे जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा का जो है 100% प्योर कॉर्न ऑयल मार्केट में आ चुका है, और हेल्दी हार्ट, कोलेस्ट्रॉल फ्री, आपकी सेहत के ऐन मुताबिक, देसी खाने हो या परदेसी खाने हो, ये सारे बना सकते हैं। आर्टिफिशियल कोई फ्लेवर नहीं है इसके अंदर, और ये आपकी सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। बच्चे बड़े फैमिली सबके लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ मामता वहाँ डालडा। तो बेहतरीन रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं, और साथ में आज की इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। और उससे पहले मैंने जो अभी पैकेज चलाया था थाईलैंड का, थाईलैंड के नेशनल डे के ऊपर, वो आपको कैसा लगा ज़रूर कॉल करके बताइएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे मुल्क और हैं जहाँ पर इंशाल्लाह उनके जो कॉन्सुलेट के जो इवेंट्स होते हैं उसको हम कवर करेंगे, ताकि आपको सैर करवाई जा सके मुख्तलिफ मुल्कों की, यहीं बैठे, ठीक है ना, मिर्च मसाले में बैठकर आप बहुत सारे खाने भी देख सकते हैं, और उन मुल्कों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात भी हासिल कर सकते हैं जो मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई हैं। चलते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ, और इन्फॉर्मेशन है आज रेमेडी जो है वो है सत्तावर। इसका नाम, इस जड़ी बूटी का नाम है सत्तावर। ये येलो कलर की होती है हल्के से, या फिर इस तरह से पानी के कलर की होती है, ठीक है। जितनी येलो टाइप के कलर होगा तो उतना ही यंग यानी कि ताज़ी होगी, ठीक है। याद रखिएगा, जड़ी बूटियाँ जो भी मैं बताता हूँ वो नई होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पुरानी रखी हुई जड़ी बूटियाँ जो है ना वो अपना असर खो देती हैं, ठीक है। तो ये सत्तावर जो है मैंने आपको दिखा दिया, और ये भी बता दिया कि शुरू में येलो कलर की होती है, और जितना येलो कलर की होगी उतनी ताज़ी होगी, ठीक है। और फ्रेश सत्तावर जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ्रेश जड़ी बूटियों का असर ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। तो इसका आपने पाउडर बना लेना है, और इसका यूज़ जो है कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले फ़वाइद हम बात कर लेते हैं। फ़वाइद के ऊपर, ये ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
क्योंकि ये पूरे ब्लड सर्कुलेशन जो होती है ना हमारी, उसको कंट्रोल करता है ये, ठीक है। अक्सर हमारे शुगर पेशेंट्स जो है ना, उनका क्या होता है कि लोअर बॉडी, कमर से नीचे वाला हिस्सा या पैर या पंजे जो है सुन हो जाते हैं और उसमें सुइयां चुभने लगती हैं, और इसके साथ साथ कभी तलवे ऐसे लगते हैं गर्म हो रहे हैं पैर ना। तो इस तरह की कैफियत उस वक्त होती है जब हमारी वेंस, जो नसें हैं जिसके अंदर खून की रवानी होनी चाहिए, वो स्लो पड़ जाती हैं, और अगर इसकी इंतहा हो जाए तो वो बंद हो जाती हैं बिल्कुल। तो फिर आपने देखा होगा कि लोगों के पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, तो नाखून का या उंगली काटनी पड़ जाती है। तो इस टाइप की चीज़ें उस वक्त होती हैं जब ये इंतहा हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो जिस जगह पे खून जाएगा नहीं तो वो जगह डेड हो जाएगी ना। तो इस तरह से क्या होता है कि आगे जाकर नुकसान पैदा करता है। तो ये उस चीज़ को कवर करता है, और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है उनको दुरुस्त करता है। और ख़वातीन के कुछ पोशीदा अमराज हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं कर सकते, उनको भी ये रिपेयर करता है, ठीक है जी। तो हार्मोन्स को बैलेंस कर देता है बॉडी के अंदर, और भी बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि सत्तावर को आपने, सत्तावर बूटी, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए किसी बड़े पंसारी की दुकान से जाकर परचेज़ करें ताकि आपको नई मिले, और ख़ुद पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये पिसेगी नहीं आपसे। तो उसी से पाउडर बनवा लें। आधा चम्मच इसका सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद पानी के साथ, और रात के खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ आधा चम्मच सादे पानी के साथ, ठीक है जी। तो इसका रोज़ाना का इस्तेमाल आपने तकरीबन 41 दिन, 40 और 1, ठीक है, 41 डेज़ इसको आपने वैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर इसको शुगर पेशेंट हैं तो उनको चाहिए कि वो तो रेगुलर इस्तेमाल करें। अच्छा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रेगुलर इस्तेमाल इसलिए कह रहा हूँ शुगर पेशेंट के लिए कि उनके नसों में जो दबाव है वो ख़त्म हो, नसें खुल जाएं और खून जो है सर्कुलेशन करता रहे। क्योंकि शुगर कभी अप होती है, कभी डाउन हो जाती है। इस टाइप के सिलसिला जो है ना चल रहा होता है मुस्तकिल शुगर पेशेंट के साथ। तो मैं 2 रेमेडी ऐसी है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि, बल्कि 3 रेमेडी ऐसी है जो मैं हमेशा शुगर पेशेंट को लाजमी रेकमेंड करता हूँ कि वो लाजमी इसको इस्तेमाल करें। एक तो सत्तावर हो गई, दूसरा मैंने कल जो बताया था आपको कि गुर्दों के लिए वो है अपना क्या नाम है, गोकरू, कांटेदार पौधा होता है, दाने दाने से होते हैं, गोकरू और पुनर्नवा की जड़, ये 2 चीज़ें मिलाकर इसका पाउडर बनाकर ये लाजमी लें। ये गुर्दों को, मसाने को, और जो यूरिन का सारा फ्लो है उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। और पेशाब में जलन हो रही है या मसाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या गुर्दे में, तो ये भी मैं शुगर पेशेंट को कहता हूँ कि हमेशा इस्तेमाल करते रहें। और तीसरी चीज़ है अर्जुन की छाल। इसकी चाय मैं बताता हूँ लाजमी। इसका 1 इंच का टुकड़ा 2 कप पानी में डाला, बॉइल किया, बॉइल करने के बाद 1 कप कर लिया, छान कर इसे नॉर्मल ठंडा करके पीना है, यानी कि रूम टेम्परेचर में। दिन में 1 या 2 दफ़ा आप अगर इसको पीते हैं तो इंशाल्लाह शुगर पेशेंट आगे जाके हार्ट का मसला शुरू हो जाता है, या आम आदमी को भी अगर दिल के वॉल्व बंद हो रहे हैं या चेकअप करवाया है तो अर्जुन की छाल इसको ख़त्म कर देता है। तो शुगर पेशेंट के लिए 3 रेमेडीज़ लाजमी इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि ना हार्ट में ब्लॉकेज हो, ना गुर्दे में कोई प्रॉब्लम आए, और ना नसें जो हैं वो बंद हो, ब्लॉक हो, ठीक है। ये होता है शुगर वालों के साथ। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी की तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।